Welcome to Physics Inside Out. फिजिक्स इनसाइड आउट लाया आज आपके लिए एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रिजेक्टर सर्किट। रिजेक्टर सर्किट को हम LCR पैरेलल सर्किट भी कहते हैं। L इंडक्टर को जाहिर करता है, C कैपेसिटर को और R रेजिस्टर को। इसी एक्सपेरिमेंट का दूसरा नाम ये है टू सेटअप एन RLC पैरेलल रिजेक्टर सर्किट, draw its frequency response curve and find the values of resonance frequency, bandwidth and quality factor। इन दोनों में से जो भी नाम यूज़ हो आपके क्वेश्चन पेपर में, आपने आंसर में यही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक गौर से सुने ताकि जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें तो आपको परेशानी ना हो और आप एक्सपेरिमेंट सही तौर पे परफॉर्म कर लें। एक्सपेरिमेंट को मुख्तलिफ सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंट की, उसके बाद ऑपरेटर्स की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, ऑब्जर्वेशन लेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे, ग्राफ बनाएंगे और रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिजेक्टर सर्किट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए जो ऑपरेटर्स हम यूज़ करेंगे वो आप इस सेक्शन में देख रहे हैं, और ये वो प्रैक्टिकल नोटबुक है जो हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करेंगे। ये सेमेस्टर 2 की प्रैक्टिकल नोटबुक है। अगर आपके कोर्स में ये एक्सपेरिमेंट सेमेस्टर 2 में शामिल है तो आप इस प्रैक्टिकल नोटबुक को फॉलो करें। अगर आप के कोर्स में सेमेस्टर 3 में या 4 में है एक्सपेरिमेंट तो फिर आप इसी आतर की सेमेस्टर 3 या 4 वाली प्रैक्टिकल नोटबुक यूज़ करें। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू द एक्सपेरिमेंट की। इस एक्सपेरिमेंट में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो है F0 इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ LC। F0 रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, 2 और पाई कांस्टेंट्स हैं, L इंडक्टेंस है, C कैपेसिटेंस है। रिजेक्टर सर्किट को डिस्कस करते हुए हम ये देखते हैं कि जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अप्लाई की जाती है किसी भी रिजेक्टर सर्किट के अक्रॉस तो उस वक़्त इम्पीडेंस सर्किट की मैक्सिमम होती है और उसमें से मिनिमम करंट फ्लो करती है। क्योंकि ये सर्किट करंट को रिजेक्ट करता है रेजोनेंस पे, इसलिए इसको रिजेक्टर सर्किट कहते हैं। रेजोनेंस पे सर्किट में क्या होता है आइए उसको देखते हैं। रेजोनेंस पे रिजेक्टर सर्किट में इम्पीडेंस मैक्सिमम होती है और टोटली रेजिस्टिव होती है, करंट मिनिमम होती है और करंट अप्लाइड वोल्टेज के साथ इन फेज होती है। कैपेसिटर और इंडक्टर में से करंट 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होती है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ RLC पैरेलल सर्किट या रिजेक्टर सर्किट को परफॉर्म करने के लिए जो सर्किट हम यूज़ करते हैं वो आप देख रहे हैं। ये ऑडियो जनरेटर है, ये वोल्ट मीटर है, ये करंट मीटर है, ये रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटेंस है और ये इंडक्टर है। क्योंकि आप इसमें देख रहे हैं कि RC और L पैरेलल में लगे हुए हैं, इसलिए सर्किट को RLC पैरेलल सर्किट कहते हैं। यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी और करंट नोट करते हैं और फ्रीक्वेंसी और करंट के दरमियान ग्राफ प्लॉट करते हैं। वहाँ से रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 2 I0 जहाँ पे आता है उसके कोरेस्पॉन्डिंग दोनों फ्रीक्वेंसीज F1 और F2 फाइंड आउट करते हैं, बैंड विड्थ फाइंड आउट करते हैं और आखिर पे क्वालिटी फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। RLC पैरेलल सर्किट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए जो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है उसमें शामिल है RLC पैरेलल सर्किट बॉक्स कंटेनिंग ए कैपेसिटर, एन इंडक्टेंस एंड ए रेजिस्टेंस, एक AC माइक्रो एमीटर है, ऑडियो जनरेटर है, AC वोल्ट मीटर है और फ्लेक्सिबल वायर्स हैं कनेक्शंस के लिए। ये ऑपरेटर्स है जिसकी मदद से हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रिजेक्टर सर्किट या RLC पैरेलल सर्किट डिस्कस करते हैं। इस सर्किट में हम फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व ड्रा करते हैं
रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं, बैंडविड्थ और क्वालिटी फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। इसमें दो इक्विपमेंट्स हैं, एक ये ऑडियो जनरेटर है और दूसरा ये RLC पैरेलल रिजेक्टर सर्किट है। ऑसिलेटर में ये फ्रीक्वेंसी सेलेक्टर है, ये फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर है। जब ये फर्स्ट पोजीशन पर होगा जहां पर ये अभी मौजूद है तो ये मल्टीप्लाइड बाय 1 मीन्स कि यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी आएगी उसको हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है। जब इस फ्रीक्वेंसी सिलेक्टर को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं तो उस वक्त जो भी यहाँ से वैल्यू आएगी उसको हमने मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ। जब फ्रीक्वेंसी सिलेक्टर को यहाँ पर सेट कर देते हैं तो मल्टीप्लाइड बाई 100, उस वक्त जो भी फ्रीक्वेंसी यहाँ से आएगी उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सो ऑन। ये इसका ऑन ऑफ वाला स्विच है। यहाँ से वेव फॉर्म हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से साइन वेव सेलेक्ट की जाती है, यहाँ से स्क्वायर वेव। इस एक्सपेरिमेंट में हमें साइन वेव चाहिए होगी तो हम साइन वेव सेलेक्ट करेंगे। ये अटेनुएटर है, ये इसका डेसिबल लेवल हम सेट करते हैं। ये एम्पलीट्यूड सिलेक्टर है, यहाँ से हम आउटपुट हासिल करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो 10 और 15 के दरमियान 5 डिवीजन्स हैं, तो इसलिए हर डिवीजन जो है वो 1 को ज़ाहिर करेगी। जब इसकी नीडल यहाँ पर होगी तो हम कहेंगे कि ये 11 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, जब यहाँ पर होगी तो 12 एंड सो ऑन, चूँकि यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई 1 पे हमने सिलेक्ट किया हुआ है। ये माइक्रो एमीटर है, यहाँ पर हमने इनपुट देनी है इस ऑडियो जनरेटर से, यहाँ से लेकर यहाँ पर देनी है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है 1.4 किलो ओम। ये कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू है 1.5 माइक्रोफेराड। ये इंडक्टेंस है जो कि सर्किट के अंदर लगी हुई है, इसकी वैल्यू है 500 मिली हेनरी। यहाँ से हम वैल्यूज कैसे लेंगे कि जब यहाँ पे ये जो आउटपुट है हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे, यहाँ से करंट की वैल्यू भी चेंज होगी। फ्रीक्वेंसी और करंट की वैल्यूज नोट करेंगे, उसके बाद फ्रीक्वेंसी का लॉग फाइंड आउट करेंगे, फिर लॉग एफ और करंट आई के दरमियान ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये इस किस्म का ग्राफ बनेगा। ग्राफ प्लॉट करने के बाद हम इसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एफ नॉट फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद आई मिनिमम वो वैल्यू है जो पे फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस के इक्वल है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट आई मिनिमम की इक्वल होगी। आई मिनिमम को हमने स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करना है। उस वैल्यू के कोरेस्पॉन्डिंग हमने यहाँ से फ्रीक्वेंसी लेवल F1 फाइंड आउट करना है और यहाँ से F2 फाइंड आउट करना है। फिर F2 माइनस F1 से हमने बैंड विड्थ फाइंड आउट करनी है। बैंड विड्थ फाइंड करने के बाद हम क्वालिटी फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। माइक्रो एमीटर की रीडिंग नोट करने के लिए आप देख रहे हैं इस पे स्केल जो है वो 0, 50, 100, 200 और 300 तक है। 0 और 50 के दरमियान 5 लाइंस हैं, तो हर लाइन फिर कितने को ज़ाहिर करेगी? ये 10 माइक्रो एम्पेयर को ज़ाहिर करेगी। इसकी रीडिंग हम कैसे नोट करेंगे कि ये नीडल जहाँ पर भी होगी उन डिवीजन्स को काउंट करके उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो करंट आ जाएगी। रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने अभी देखी है कि 1.4 किलो ओम है। इंडक्टेंस की वैल्यू है 500 मिली हेनरी। इसको हेनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 500 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ हेनरी। कैपेसिटर की वैल्यू अभी हमने देखी है कि 1.5 माइक्रोफेराड। इसको फेराड में चेंज करेंगे तो 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6 फेराड। और ये रेजिस्टेंस किलो में थी तो उसको 1.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ ओम्स। अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए इसमें ये L और C की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो यहाँ से रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। उसके बाद क्वालिटी फैक्टर फाइंड आउट करना है।
क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला है Q इक्वल टू आर सी ओवर एल। सी की ये वैल्यू और एल की ये वैल्यू और आर यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्वालिटी फैक्टर आ जाएगा। उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी और करंट की वैल्यूज़ नोट करेंगे। नोट करने के बाद जो ग्राफ से रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आएगी वो और ये जो फ्रीक्वेंसी है इन दोनों को सेम आना चाहिए। अगर ये दोनों सेम आए तो इट मीन्स कि जो काम हमने किया है वो वेरीफाइड है। उसके बाद हम क्वालिटी फैक्टर इस फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से जो क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू आएगी और जो यहाँ से थ्योरेटिकल वैल्यू आएगी इन दोनों को भी सेम होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ से हम पावर ऑन करते हैं। पावर ऑन करने के बाद यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी सिलेक्टर को मल्टीप्लाइड बाई 10 पे सेट कर देते हैं। ये आप देख रहे हैं कि नीडल जो है वो 10 पर है और इधर से मल्टीप्लाइड बाई 10 पर है तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 100 हर्ट्ज। यहाँ से हम ऑब्जर्वेशन टेबल में अपनी रीडिंग लिख लेते हैं 100 हर्ट्ज। इसके कोरस्पॉन्डिंग करंट भी नोट करते हैं। यहाँ से करंट आप देख रहे हैं कि 100 और उसके बाद 5 लाइनें हैं तो ये 150 माइक्रो एम्पेयर हो जाएगी। यहाँ से करंट भी नोट कर ली 150 माइक्रो एम्पेयर। अब सेकंड रीडिंग के लिए हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करते हैं तो फ्रीक्वेंसी को कितना इंक्रीज़ किया, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम इसको सेकंड लाइन पे ले आए हैं तो ये 11 हो गया और यहाँ से मल्टीप्लाइड बाई 10, 11 मल्टीप्लाइड बाई 10 ये हो गया 110 हर्ट्ज। ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं 110। इसके कोरस्पॉन्डिंग करंट नोट करते हैं। ये करंट की वैल्यू आ रही है 135 माइक्रो एम्पेयर। 135 माइक्रो एम्पेयर। तीसरी रीडिंग लेने के लिए हम फ्रीक्वेंसी को मज़ीद इंक्रीज़ करते हैं तो ये आप देख रहे हैं कि ये 10, 11 और 12, यहाँ से 12 और मल्टीप्लाइड बाई 10 तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 10 हो जाएगा 120 हर्ट्ज। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट कर लिया 120 हर्ट्ज। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग करंट नोट करते हैं। यहाँ से करंट आ रही है 115 माइक्रो एम्पेयर। करंट आ रही है 115 माइक्रो एम्पेयर। अब फ्रीक्वेंसी को हम मज़ीद इंक्रीज़ करते हैं फोर्थ रीडिंग के लिए। ये इंक्रीज़ कर रहे हैं। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ गई आप देख रहे हैं तो यहाँ पे 14 मल्टीप्लाइड बाई 10 140 हर्ट्ज। ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं 140 हर्ट्ज। इसके कोरस्पॉन्डिंग करंट नोट करते हैं। यहाँ से करंट कितनी आ रही है 50 के बाद मज़ीद 3 लाइनें हैं तो हर लाइन 10 माइक्रो एम्पेयर को ज़ाहिर करती है तो 50 + 30 ये हो जाएगा 80 माइक्रो एम्पेयर। यहाँ पे करंट नोट कर ली 80 माइक्रो एम्पेयर। फिफ्थ रीडिंग के लिए फ्रीक्वेंसी को मज़ीद इंक्रीज़ करते हैं। ये आप देख रहे हैं कि 16 नंबर लाइन पे आ गई है नीडल तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 10 160 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी हम नोट कर रहे हैं 160 हर्ट्ज। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग करंट भी नोट करते हैं। करंट में आप देख रहे हैं कि 50 के बाद एक डिवीजन है तो ये बन जाएगा 60 माइक्रो एम्पेयर। करंट की वैल्यू नोट कर ली 60 माइक्रो एम्पेयर। नेक्स्ट रीडिंग के लिए हम फ्रीक्वेंसी को मज़ीद इंक्रीज़ करते हैं तो ये फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कर दिया। यहाँ पे 18 लाइंस आ रही हैं तो 18 मल्टीप्लाइड बाई 10 180 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी को नोट कर लिया 180 हर्ट्ज। यहाँ से आप देख रहे हैं कि 50 के बाद आधी डिवीजन आगे है नीडल तो ये हो जाएगा 55 माइक्रो एम्पेयर। करंट नोट कर ली 55 माइक्रो एम्पेयर। सेवंथ रीडिंग के लिए फ्रीक्वेंसी को मज़ीद इंक्रीज़ करते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये 20 हर्ट्ज है मल्टीप्लाइड बाई 10 तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 10 ये हो जाएगा 200 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी को नोट कर लिया 200 हर्ट्ज। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग करंट नोट करते हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं करंट 50 के बाद एक लाइन 60 आगे आधी लाइन है तो ये हो जाएगा 60 + 5 65 माइक्रो एम्पेयर। यहाँ पे करंट नोट कर ली 65 माइक्रो एम्पेयर। यहाँ पर एक चीज़ आप नोट करें कि फ्रीक्वेंसी का जो स्केल है ये
10 to 15 के दरमियान 5 लाइंस हैं, इसलिए हर लाइन 1 को ज़ाहिर करती थी। 15 और 20 के दरमियान भी 5 लाइंस हैं, इसलिए हर लाइन 1 को ज़ाहिर करती है। लेकिन यहाँ पर देखें तो 20 और 30 के दरमियान 5 लाइंस हैं। ये डिफरेंस आप नोट करें कि यहाँ पर 10 और 15 के दरमियान डिफरेंस 5 था, लाइंस भी 5 थी। 15 और 20 में से 15 माइनस करें तो 5, डिफरेंस 5 है, लाइनें भी 5 हैं। यहाँ पर 20 और 30 और 20 का डिफरेंस, 30 में से 20 माइनस करें तो 10 आता है, लाइनें 5 ही हैं, तो इसलिए हर लाइन 2 हर्ट्ज को ज़ाहिर करेगी, जबकि पीछे हर लाइन 1 हर्ट्ज को ज़ाहिर कर रही थी। ये पॉइंट आप नोट करें, क्योंकि यहाँ पर 10 और 15 का डिफरेंस 5, लाइनें भी 5, हर लाइन 1 हर्ट्ज को ज़ाहिर कर रही है। 15 और 20 के दरमियान डिफरेंस भी 5 है, लाइनें भी 5 हैं, इसलिए हर लाइन 1 हर्ट्ज को ज़ाहिर कर रही है। लेकिन यहाँ से स्केल चेंज हो रहा है कि 20 और 30 के दरमियान जो डिफरेंस है 30 माइनस 20 वो 10 है और लाइनें 5 हैं। तो कैसे ये पता चलेगा कि हर लाइन कितने को ज़ाहिर करती है? डिफरेंस को नंबर ऑफ लाइंस पे डिवाइड करना है। डिफरेंस क्या था? 30 माइनस 20 डेट इज 10 और लाइनें हैं 5, तो 10 डिवाइडेड बाई 5 आंसर आएगा 2, इसलिए हर लाइन 2 हर्ट्ज को ज़ाहिर करती है। यहाँ से अगर हमने 22 लाना है तो सिर्फ पहली लाइन पे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 22 हर्ट्ज, अगली पे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 24 हर्ट्ज, अगली पे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 26, अगली पे 28, अगली पे 30। नेक्स्ट रीडिंग के लिए हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं। तो जब फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया, अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये फ्रीक्वेंसी 22 आ रही है। 22 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 220 हर्ट्ज। ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट कर लिया 220 हर्ट्ज। अब इसके कोरिस्पॉन्डिंग करंट नोट करते हैं। करंट आ रही है, आप देख रहे हैं कि 50 के बाद मज़ीद 3 लाइनें हैं, तो हर लाइन 10 माइक्रो एम्पेयर को ज़ाहिर करती है, तो 3 लाइनें 30 माइक्रो एम्पेयर को ज़ाहिर करेंगी, तो 50 प्लस 30 80 माइक्रो एम्पेयर। यहाँ पर करंट हमने नोट कर ली 80 माइक्रो एम्पेयर। अब फ्रीक्वेंसी को हम मज़ीद इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू आ है ये है 28 हर्ट्ज। 28 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 280 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी को नोट कर लेते हैं 280 हर्ट्ज। अब इसके कोरिस्पॉन्डिंग करंट भी नोट करते हैं। यहाँ से करंट नोट करें तो 100 के बाद हमारे पास 3 लाइनें हैं, तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 30, 100 प्लस 30 130 माइक्रो एम्पेयर। करंट को नोट कर लेते हैं 130 माइक्रो एम्पेयर। फ्रीक्वेंसी को मज़ीद इंक्रीज करते हैं। यहाँ से आप देखें तो ये आ रही है 34 को 10 से मल्टीप्लाई किया 340 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी को नोट कर लेते हैं 340 हर्ट्ज। अब इसके कोरिस्पॉन्डिंग करंट भी नोट करते हैं। यहाँ से करंट देखें तो 150 और आगे एक लाइन है तो ये हो जाएगा 160 माइक्रो एम्पेयर। करंट को नोट कर लिया 160 माइक्रो एम्पेयर। नेक्स्ट रीडिंग के लिए फ्रीक्वेंसी को मज़ीद इंक्रीज करते हैं। ये हम 40 पे ले गए हैं, तो 40 मल्टीप्लाइड बाई 10 ये हो जाएगा 400 हर्ट्ज। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को नोट कर लिया 400 हर्ट्ज। यहाँ से अगर आप करंट देखें तो ये कितना आ रहा है, 100 के बाद 8 लाइनें हैं, तो 8 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 80, 100 प्लस 80 180 माइक्रो एम्पेयर। करंट नोट हो गई 180 माइक्रो एम्पेयर। 40 के बाद स्केल फिर चेंज हो रहा है। आप देखें तो 40 और 50 के दरमियान 4 लाइंस हैं। 40 और 50 का डिफरेंस कितना है, 50 माइनस 40 10, तो जब 10 को आप 4 पे डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 2.5। यहाँ पर हर लाइन पे 2.5 को ज़ाहिर करेगी। नेक्स्ट रीडिंग के लिए हम फ्रीक्वेंसी को मज़ीद इंक्रीज कर रहे हैं। ये फ्रीक्वेंसी को हमने इंक्रीज कर दिया। अब यहाँ से फ्रीक्वेंसी देखें, ये 40 हर्ट्ज, आगे एक लाइन 2.5 के इक्वल थी, तो दो लाइनें फिर किसके इक्वल हो जाएंगी, 5 हर्ट्ज के इक्वल हो जाएंगी। 40 प्लस 5 45 हर्ट्ज। 45 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 450 हर्ट्ज। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नोट कर ली 450 हर्ट्ज। यहाँ से आप करंट नोट करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 200 से एक लाइन पहले है, तो ये क्या हो जाएगा 190 माइक्रो एम्पेयर।
यहाँ पर करंट नोट कर ली 190 माइक्रो एम्पेयर। अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ के बाद ये कैलकुलेशंस करेंगे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे, लोअर लिमिट फ्रीक्वेंसी, अपर लिमिट फ्रीक्वेंसी, बैंड विड्थ और फिर क्वालिटी फैक्टर। ये क्वालिटी फैक्टर और ये क्वालिटी फैक्टर सेम आने चाहिए। ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी ऑलमोस्ट सेम आनी चाहिए। आरएलसी पैरेलल सर्किट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते वक्त हमने जो ऑब्जर्वेशन नोट की थी उनमें हमने रेजिस्टेंस नोट की थी 1.4 किलो ओम। किलो को ओम में चेंज करने के लिए इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। इंडक्टेंस 500 मिली हेनरी। मिली को चेंज करने के लिए हमने 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया। कैपेसिटेंस C 1.5 माइक्रोफेराड। माइक्रोफेराड को फेराड में चेंज करने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है F0 = 1/2π√LC। इसमें L की वैल्यू सब्सिट्यूट की 500 × 10⁻³ हेनरी। C की वैल्यू पुट की 1.5 × 10⁻6 फेराड। इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो आंसर आता है 183 हर्ट्ज। क्वालिटी फैक्टर का थ्योरेटिकल फार्मूला है Q = R√C/L। R की वैल्यू है 1.4 × 10⁻³ ओम। C की वैल्यू है 1.5 × 10⁻6 फेराड। L की वैल्यू है 500 × 10⁻³ हेनरी। इसमें कैलकुलेशंस करें तो आंसर आ जाता है 2.4। अब यही दोनों चीज़ें हमने ग्राफ से एक्सपेरिमेंटली भी फाइंड आउट करनी हैं। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और क्वालिटी फैक्टर एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करने के लिए हमें ऑपरेटर से फ्रीक्वेंसी और करंट नोट करनी है। ये ऑलरेडी हमने नोट की हुई है कि जब फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज थी, करंट थी 150 माइक्रो एम्पेयर। इसी तरह बाकी ऑब्जर्वेशंस भी हमने नोट कर ली। हमने ग्राफ प्लॉट करना है फ्रीक्वेंसी और करंट के दरमियान। फ्रीक्वेंसी को हमने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लिया है, करंट को वाई एक्सिस के अलॉन्ग लिया है। जब भी हमने ग्राफ प्लॉट करना होता है तो वहाँ पर हम एक स्केल सेलेक्ट करते हैं। अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो हमने स्केल सेलेक्ट की है वो है 1 बिग स्क्वायर = 150 हर्ट्ज। ये 1 बिग स्क्वायर 150 हर्ट्ज के इक्वल है। आप देख रहे हैं कि 1 बिग स्क्वायर में स्मॉल 10 स्क्वायर्स हैं, इसलिए 1 स्मॉल स्क्वायर किसको ज़ाहिर करेगा, 150 को 10 पे डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 15। तो ये 1 स्मॉल स्क्वायर = 15 हर्ट्ज। अलॉन्ग वाई एक्सिस 1 बिग स्क्वायर हमने लिया है 40 माइक्रो एम्पेयर के इक्वल, तो 1 स्मॉल स्क्वायर क्या हो जाएगा 40 / 10 4 माइक्रो एम्पेयर। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमने देखना है कि फ्रीक्वेंसी और करंट की पहली वैल्यूज़ क्या हैं। तो आप देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज और करंट है 150 माइक्रो एम्पेयर। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने 100 जाना है, तो कैसे पता चलेगा कि 100 कहाँ पे है, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हर स्मॉल स्क्वायर 15 के इक्वल है, तो इसलिए हम 100 को 15 पे डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 6.6। तो इधर हमने 6.6 बॉक्सेस आना है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग वैल्यू है 150 माइक्रो एम्पेयर और इधर हर स्मॉल स्क्वायर जो है वो है 4 माइक्रो एम्पेयर के इक्वल। तो 150 को 4 पे जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 37.5। तो इधर से 37.5 बॉक्सेस हमने ऊपर जाना है, इधर से 6.6 बॉक्सेस इधर आना है। जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पर हम एक पॉइंट लगा देंगे। अब दूसरी जो वैल्यू है हमारे पास वो फ्रीक्वेंसी की है 110 हर्ट्ज और करंट की वैल्यू है 135 माइक्रो एम्पेयर। वो पॉइंट भी हम इसी तरह प्लॉट करेंगे और बाकी मांदा पॉइंट्स भी प्लॉट कर देंगे। अब इन तमाम पॉइंट्स को मिलाने से जो कर्व हासिल होती है वो हमारा ग्राफ है रिजेक्टर सर्किट का।
ग्राफ प्लॉट करने के बाद सबसे पहले हमने आई नॉट फाइंड आउट करना है। आई नॉट कौन सी करंट है जिस पे फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस पोजीशन पर है। पीछे टेबल से आप देख रहे हैं कि जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है उस पे जो करंट की वैल्यू है वो 55 माइक्रो एम्पेयर है। अब हमने फाइंड आउट करना है आई नॉट स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो आई नॉट की जगह पे 55 सब्स्टिट्यूट करेंगे। 55 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, आंसर आ जाएगा 77.7 माइक्रो एम्पेयर। अब यहाँ से हमने देखना है कि 77.7 कहाँ पर आएगा ग्राफ के ऊपर। चूँकि वाई एक्सिस के अलांग 1 स्मॉल स्क्वायर 4 के इक्वल है, तो इसलिए 77.7 को हम 4 पे डिवाइड कर देंगे। जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 19। तो इट मीन्स कि हमने वाई एक्सिस के अलांग 19 स्क्वायर्स ऊपर जाना है, तो जहाँ पे 19 नंबर स्क्वायर होगा वो वैल्यू होगी आई नॉट स्क्वायर रूट ऑफ 2। उसके बाद हमने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, तो आई नॉट के कोरेस्पॉन्डिंग आपने सीधी लाइन इधर ड्रा कर देनी है। ये लाइन जहाँ पर एक्स एक्सिस को मिलती है वो हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ से ये देखने के लिए कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी है, यहाँ से आप बॉक्सेस गिनती करेंगे तो ये 12 बॉक्सेस आ रहे हैं और हर स्मॉल बॉक्स जो है वो 15 के इक्वल है एक्स एक्सिस के अलांग। तो 12 को जब आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 180 हर्ट्स। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ गई है 180 हर्ट्स। ये वाली चीज़ आपको अपनी आंसर शीट पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा गया है ताकि आप सही तौर पे देख सकें कि हमारी आई नॉट करंट कहाँ पे आती है और आई नॉट मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 करंट कहाँ पे आती है और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहाँ पर आती है। अब हमने लोअर लिमिट फ्रीक्वेंसी f1 और अपर लिमिट फ्रीक्वेंसी f2 फाइंड आउट करनी है। उस मकसद के लिए ये जो आई नॉट स्क्वायर रूट ऑफ 2 वाली लाइन है करंट वाली, इससे हमने 2 परपेंडिकुलर्स ड्रा करने हैं। एक यहाँ से जहाँ पर ये पहले इंटरसेक्ट करती है और फिर ये जब बाद में इंटरसेक्ट करती है, ये दोनों परपेंडिकुलर्स लाइन ड्रा कर देनी है। अब ये फाइंड आउट करना है कि f1 कितनी फ्रीक्वेंसी है। तो कैसे पता चलेगा, आप ये स्क्वायर्स फाइंड आउट करेंगे कि कितने स्मॉल स्क्वायर्स हैं। ये अगर आप स्क्वायर्स काउंट करें स्मॉल स्क्वायर्स तो ये आते हैं 9.5 स्क्वायर्स। अब चूंकि हर स्मॉल स्क्वायर 15 के इक्वल है तो इसलिए हम 9.5 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 142.5 हर्ट्स। F2 भी इसी तरह फाइंड आउट करना है। F2 तक अगर आप स्मॉल स्क्वायर्स फाइंड आउट करें तो आते हैं 14.5। चूँकि हर स्मॉल स्क्वायर एक्स एक्सिस के लॉन्ग 15 के इक्वल है तो 14.5 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 217.5 हर्ट्स। यहाँ पर भी ये चीज़ आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपली आपको समझाने के लिए लिखी गई है। अब जितने रिजल्ट्स हमने ग्राफ से फाइंड आउट किए हैं उनको सम अप कर रहे हैं। ग्राफ से हमने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट की थी f0 180 हर्ट्स, लोअर लिमिट फ्रीक्वेंसी f1 142.5 हर्ट्स, अपर लिमिट फ्रीक्वेंसी f2 217.5 हर्ट्स। बैंडविड्थ का फार्मूला क्या है, डेल्टा एफ इक्वल टू f2 माइनस f1, इन दोनों को माइनस करें आंसर आ जाता है 75 हर्ट्स। क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला क्या है, Q इक्वल टू f0 डिवाइडेड बाई डेल्टा एफ। f0 की वैल्यू है 180 हर्ट्स और डेल्टा एफ की वैल्यू है 75 हर्ट्स। इसका आंसर आ जाता है 2.4। इसका यूनिट नहीं होगा क्योंकि हर्ट्स डिवाइडेड बाई हर्ट्स ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, ये सिंपली एक रेशो आ जाती है। अब फाइनली हमने रिजल्ट्स कंपेयर करने हैं, जो थ्योरेटिकल रिजल्ट्स थे और जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स थे। क्वालिटी फैक्टर जो थ्योरेटिकली हमने फाइंड आउट किया है एक्सपेरिमेंट के शुरू में, उसकी वैल्यू थी 2.4। जो अभी हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया है उसकी वैल्यू भी 2.4 है। ये गुड एग्रीमेंट में है क्योंकि दोनों के दोनों एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं।
रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो थ्योरेटिकली हमने फाइंड आउट की थी वो थी 183 हर्ट्ज, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट की है वो है 180 हर्ट्ज। इन दोनों फ्रीक्वेंसीज में मामूली सा फ़र्क है, ये दोनों भी ऑलमोस्ट सेम ही हैं। चूँकि मामूली सा डिफरेंस है इसलिए हम इसमें परसेंटेज एरर फाइंड आउट कर लेते हैं। 183 हर्ट्ज माइनस 180 हर्ट्ज डिवाइडेड बाई 183 हर्ट्ज मल्टीप्लाइड बाई 100%। इसको अगर हम सॉल्व करें तो आंसर आ जाता है 1.6%, और ये बहुत स्मॉल एरर है, ये विद इन द एक्सेप्टेबल वैल्यूज़ है। मजीद लेक्चर्स और एक्सपेरिमेंट्स के लिए फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब करें। हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें।